प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य मकसद है कि कुछ बात को जो दुष्प्रचार किया जा रहा है उस बात को आम जनता, भोले वाले जनता को बताने के लिए आप लोग को बुलाए हैं और अभी हम बताएंगे। और मेरे साथ निजाम बाबू हैं जो जदयू के उपाध्यक्ष हैं और विश्व मेंबर हैं, और लोजपा नेता आदरणीय किशन बाबू पासवान जी हैं। और हम आप लोग को स्वागत करते हैं। और आज पवित्र माह रमज़ान माह शुरू हुआ है। सभी पूरे देश दुनिया और ठाकुरगंज जिलावासी मुस्लिम भाई बहनों को इस पवित्र माह पे बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या दुष्प्रचार हुई है? दुष्प्रचार किया जा रहा है कि जो जन संघर्ष समिति के द्वारा मांग किया गया था उसमें हम लोग शामिल थे। जनहित के द्वारा, जनहित संघर्ष मोर्चा के द्वारा ठाकुरगंज के बैनर थे, उसमें हम उपाध्यक्ष के पद पे हैं। और कदम से कदम मिला के बोले ये होना चाहिए। और नो एंट्री लगा तो जो दिक्कतदारी था, चूँकि रोड पे मेरा घर है, हम सबसे ज़्यादा परेशान थे। और भी जो है निजाम अंकल का भी घर रोड पे ही है, तो और वो खनन एरिया का क्षेत्र भी पड़ता है। लेकिन कि उनका सपोर्ट में बोलना बंदोबस्तधारी का ये गलत था। और जब मैं नगर पंचायत का मुद्दे से अवगत कराता हूँ तो बार बार घुमा के और माफिया कहना या उनका मुख्य पार्षद महोदय के पुत्र के द्वारा ग्रुप में तुम तराके से लिखना और बोलना ये अशोभनीय है। और मेरे पे कोई दाग नहीं है। और मेरे पिताजी के नाम से 2-3 बार बंदोबस्त पूर्व में हुआ है बालू का। और अभी वर्तमान में हम पेशे से एडवोकेट हैं और लोग को लीगल मदद करते हैं और घूमते हैं, लोग को मदद करते हैं, सबका चिंता करते हैं, जो परेशानी है उसको हल करते हैं। आप चुनाव भी लड़े थे? हाँ, चुनाव लड़े थे। उप मुख्य पार्षद के पद पे मेरी पत्नी लड़ी थी जी। यही है। और जहाँ तक किसी पे आरोप अगर लगाया जाता है तो उसका आधार होना चाहिए। किसी को माफिया कहना, चोर कहना या प्रशासन को गलत कहना, घेर के प्रशासन को मतलब कि डिमोरलाइज करवाना, ये गलत है। अगर बोलने के लिए कहिएगा तो बहुत बात है। जो मिट्टी का खनन है, जो रेलवे में मिट्टी दिए थे, एक कोई सदा जी हैं, उन पे आवेदन दिए थे जो अभी भी लंबित है मामला, वो कि जबरन मेरा मिट्टी को काट लिया। और कौन काट लिया था सर? वो माननीय मुख्य पार्षद सिकंदर पटेल जी के अगेंस्ट में आवेदन दिया है। क्या वो मिट्टी का व्यवसाय करते थे? रेलवे में मिट्टी दिए थे, उसको लेके एक आवेदन पड़ा था। फिर मुकदमा लंबित है आज भी और वो चल रहा है। आप देख लीजिए न्यायालय में, अगर कहिएगा तो उसका हम कॉपी दे देंगे। और उसके बाद ये पहले ठेकेदारी वो करते थे तो उस समय भी उन पर एक मुकदमा हुआ था, कोई मिट्टी में दब के मर गया था, वो भी आज लंबित है। तो ये सब हुआ कि सबूत, आप सबूत दिखाइए तब जाके आप बोलिए कि वो माफिया है और ये है। आपके खिलाफ सबूत है, आपके खिलाफ लोग गया है निर्वाचन में, आज भी मामला चल रहा, बराबर जाते हैं कौन कितना लिखा, परेशान किया हुए। और कागज कभी मरता नहीं है, चाहे बस स्टैंड का दुकान का मामला का पेपर हो, चाहे आपके खिलाफ जो निर्वाचन में हो। आप बड़ी चतुराई से किसी को लोभ देके या किसी के द्वारा मैनेज करने का प्रयास किया तो वो आपका काम है, उसमें हम कहीं कुछ नहीं है। जो भी आपके ऊपर हुआ और उसमें मेरा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन ये सब ये पब्लिक डोमेन में है, लोग जानता है ये। लेकिन आप बार बार नो एंट्री का दुहाई देना, इसमें बधाई देते हैं प्रशासन को, माननीय जिला पदाधिकारी महोदय को, कि आपने इसको समझा और हम आपके साथ हैं और जो उसका स्वागत करते हैं। और जो इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है वो गलत है, जो गलत है सो गलत है। आपको तो टोटो स्टेल या कुछ बात सामने आ रही थी, फल मंडी की बात भी आ रही है। देखिए, अगर मंशा सही हो, कुछ दिन पूर्व जब अतिक्रमण हटा दिया गया था पूर्व के कार्यपालक महोदय द्वारा,
तो पूरा स्मूथ लोग का गाड़ी घोड़ा का आना जाना बड़ा शानदार, बड़ा चर्चा का विषय था। लेकिन 2-4 दिन के बाद पुनः फिर आ गया, जो कि नोटिस भी निकाला गया था कि फाइन करेंगे, ये करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। फिर से आके ट्रैफिक पुलिस तो लगाई गई थी, ट्रैफिक प्रहरी लगाई गई। हाँ, ये आपने बहुत बड़ा सवाल किया। जब गाड़ी का ट्रैफिक बढ़ गया, अतिक्रमण होने लगा, जब परेशान होने लगा, एक्सीडेंट होने लगा, उससे पूर्व ही ट्रैफिक पुलिस को हटा दिया गया। तो आप क्यों लाए थे? प्रचार सिर्फ करने के लिए बिहार में एक्सेप्शन है, ट्रैफिक पुलिस का बड़ाई किए, फिर आप लिखे कि इसका जरूरत। आपको कौन कौन जनता ने दिया कि इसका जरूरत नहीं है? आप कभी जरूरत भी जाहिर करते हैं, कभी जरूरत नहीं भी करते, आप ही दोनों काम करते हैं। समझ से बाहर है, बड़ा कंफ्यूज है लग रहा है। कि टोटो के लिए अलग सा स्टैंड होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। उसमें रजिस्ट्रेशन करा के उसको अवेयरनेस करना चाहिए। रेलवे फाटक के उस पार और इस पार 2-4 उसका स्थायी स्टैंड होना चाहिए। और सबसे जो अतिक्रमण है रोड पे, दोनों साइड में जो भी रोड हो सबको हटाना चाहिए, साफ सुंदर दिखेगा। लेकिन यहाँ तो कुछ बोलने से ही परेशानी है, एकदम मतलब कि तुम तराके पे आ जाते हैं, अशोभनीय बात बोलने लगते हैं, लिखने लगते हैं, और बड़ा मतलब इसका हम निंदा करते हैं। किस तरह प्रशासन सब कुछ बैठे हुए नहीं है, सबको वाच कर रहे हैं। आप कह दीजिएगा कि आप गलत है, तो नहीं है, वो गलत साबित करना होगा। आपके ऊपर आरोप लगा है, वो हम साबित करके दिखा सकते हैं, उसका पेपर दे सकते हैं। लेकिन मेरे ऊपर भी और किसी भी संवेदक पे, चाहे वो रोड बनाए, चाहे वो पुल बनाए, चाहे विद्यालय बनाए, आप उसको गलत कह दे से नहीं होगा। नगर पंचायत में सारा काम विभागीय हो रहा है, कोई टेंडर से नहीं हो रही, इस पर क्या कहना चाहिए? ये पूर्व से हम बोले हुए हैं कि बगल में आप चले जाइए किशनगंज नगर परिषद में, वहाँ जितना रोड बना उसी के बराबर में नाला बना, और टेंडर से बना, शिलान्यास होता है, प्राक्कलन राशि लिखाया जाता है, उसका समय सीमा होता है, और कौन संवेदक है, कौन अभिकर्ता है, सब चीज़ स्पष्ट होता है। यही ठाकुरगंज में आप देख लीजिए, कहीं ना बोर्ड ना, बस एक ही एक शुक्ला जी हैं एसडीओ, बस सारे के मैक्सिमम वही उसमें अभिकर्ता है। और रोड का हाल देखिएगा, इस बारिश के बाद क्या होगा, 1-2 रोड तो दिखा देंगे। और जहां आबादी नहीं है वहां पे दर्जनों रोड बना है, परसों भी बोले थे। और जहां आबादी है और जो दिक्कत है, वो उस रोड को, चूँकि उसको तो बनाना है टुकड़ा में, उसको कमाई करना है, टेंडर में तो देना ही नहीं है। तो जल नल का तो हाल देख ही रहे हैं, बोले कि हम क्या करें, पहले से है। तो आप क्या चीज़ का दुआई है? जल नल हर घर में शुद्ध पेयजल क्यों टैक्स दिया जा रहा है? क्यों लोग नगर पंचायत को टैक्स भरेगा जब इस तरह का सुविधा नहीं देगा? सफाई कर्मी का जो सफाई कर्मी लोग है, वो भी बड़ा दबे से, डरे से कि हटा ना दे, आता है कि भैया आप पहल करते, बोलते, मेरे पैसे को बढ़ाया जाता। लेकिन वहाँ भी सुनाई बात है, क्या है नहीं है आप जानते ही हैं सब। अक्सर देखा जाता है कि ग्रुपों में बालू माफिया बोलकर आपको जिक्र किया जाता है। गलत है। क्या संबंध है बालू माफिया साहब? आप एक बार नाराज आखिर हो क्यों गए थे। बार-बार आपका नाम आता है सामने? क्या संबंध है बालू माफिया साहब का? मेरे पिताजी के नाम से 3 बार बंदोबस्त हुआ है किशनगंज में, और आज हम बहुत फख्र से कहते हैं कि वर्ष 2006 में पहली बार किशनगंज जिला एक इकाई में बालू का बंदोबस्त है, जो मेरे पिताजी के नाम से हुआ था। और मेरे मोहल्ला में बहुत सारे ट्रैक्टर है, ट्रक है। आज हम करीब 5 साल से, जो भी चूँकि कोर्ट में है तो पड़ोसी है, तो गाड़ी घोड़ा से कोई बात हो जाना तो उसको कोर्ट से न्याय दिलाते हैं, तो इससे लोग हमको जिला में जानने लगा। और पूर्व के जो भी करने वाले थे, जो माइनिंग को जानिएगा तो माइनिंग का सलाह लेने आएगा, तो उसको हम बंदोबस्तधारी का लीगल सलाहकार के रूप में हमको रखा गया, तो उसको मदद करते हैं, उसी से जोड़ के कुछ न कुछ बोला जाता है। अब कुछ लोग 1-2 आदमी बार ग्रुप में लिखना, प्रशासन को कंफ्यूज करना। हम पेशे से एडवोकेट हैं, अब हम बात दूसरा लिखेंगे तो भी लोग समझ रहा है, प्रशासन भी जनता भी, कि आप अगर जिस पेशे से जुड़े हैं उस पर आप मोटिव होइए। आप कभी काल 2-4 लाइन लिखने का अगर मन भी होता है तो बस एक ही बात लिखते हैं, उस बात को भी जनता जान चुका है और पूरा लोग जानता है। आप लिखिए, 20 मुद्दा उठाइए तो एक मुद्दा ये भी है। आपका जब भी मुद्दा होता है, जब भी लिखने का मन होता है, बस उसी पे आप चले जाते हैं। बस मेरा यही कहना है कि इस तरह का जो दुष्प्रचार किया जा रहा है,
और जो इस तरह के इस रूप में लिया जा रहा है कि लोग इसमें उलझ जाए और केस मुकदमा में फंस जाए, फंसा दे, तो इस सब से बचना होगा। कल आपने एक बात बोला था कि मुख्य पार्षद जी 2 एजेंट अपने साथ लेकर घूमते हैं। काफी यहाँ चर्चा हुई। ठाकुर जी के लोग जानना चाहते हैं आखिर कौन है वो 2 एजेंट जो मुख्य पार्षद जी लेकर घूमते हैं, जो आपने आरोप लगाया था कि वो पैसा की भी वसूली करते हैं, कौन है आखिर वो? ये हम नहीं बोलते हैं, पूरा ठाकुरगंज बोलता है कि ये 2 आदमी, ये बोलने का बात नहीं, जो दिखते होंगे। और ये चौक चौराहे पे हम बात है, बस उनको है कि चौक पे उनके लिए समझाना कि ये सही हो रहा है। आप समझ लीजिए, नाम क्या बोला जाएगा, आप तो जानते ही है, और समय पे सबका नाम एविडेंस के साथ देंगे, इसके लिए परेशान नहीं होना है। आपके द्वारा मानहानि की कार्रवाई कब की जाएगी? जब इसका नौबत पड़ेगा तो देखा जाएगा, नहीं तो अभी इसको बोलने से तो कहेगा कि आप धमकी दे रहे हैं। तो जब उसका नौबत पड़ेगा, जब सर के ऊपर से पानी बहने लगेगा, तो न्याय के शरण में जाना होगा। थैंक यू।